राधे सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों महत्व है इतनी शाम की पूजा का। जब हम शाम को पूजा करते हैं तो हमें कितने बजे तक पूजा अपने घर में करना चाहिए और जो देवी देवता हैं इनकी पूजा कितनी ज़रूरी होती है शाम की, तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि सुबह की पूजा हम करते हैं तो उतना ही महत्व है शाम की पूजा भी, तो अपने घर में ज़रूर से आप शाम को पूजा किया करें फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले हमें जब शाम की पूजा हम पूजा करते हैं तो हमें समय का बहुत ही ध्यान रखना होता है। जिस टाइम पे गोधूलिया वेला होती है, जैसे कि शाम मतलब जो दिन होता है वो जाता है और रात आती है, तो इसीलिए जब दोनों समय मिलते हैं तो उस काल को प्रदोष काल कहते हैं। उसी टाइम में हमें पूजा करना चाहिए। प्रदोष काल जो होता है वो 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होता है, लेकिन हमें 6:30 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक पूजा अपनी कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो देवी देवता हैं उनकी पूजा इसी वेला में होती है। और जो प्रदोष काल है ये बहुत ही शुभ होता है। हर घर में आप देखेंगे जिस टाइम पे प्रदोष टाइम शुरू होता है उस टाइम पे सभी लोग अपने घर में शाम की पूजा करने को लिए पूजा करने के लिए पूजा घर में जाके तैयारियां करते हैं। जैसे कि पूजा जो हम सुबह करते हैं तो वहाँ पे जो दीप है उनको साफ़ करना और बाती को फिर से नई बाती रखना, ये सब कार्य करना। तो हमें 6:30 बजे से 7 बजे तक पूजा अपनी प्रदोष काल में करना होता है। उसके बाद हमें सबसे पहले दीपदान करना होता है, जो हम अपने घर में सबसे पहले, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो इसीलिए शाम के टाइम पे दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें दीपदान करना होता है, लेकिन हमें भगवान को स्नान नहीं करवाना चाहिए। जितने भी आपके मूर्ति स्वरूप में हैं उनके जो अगर आपने उनको स्नान करवाया है सुबह के टाइम पे और उन पे चंदन तिलक लगाया है, किसी भी देवी देवता के मस्तक पे आपने चंदन के या किसी भी चीज़ का तिलक लगाया है, उनको हटाना नहीं चाहिए। और हमें किसी भी मूर्ति स्वरूप में अगर कोई है मूर्ति, या फिर गणेश भगवान, लक्ष्मी माता या फिर विष्णु भगवान की, तो उनकी फ्रेंड्स वहाँ पे हमें चंदन वंदन नहीं हटाना चाहिए, मतलब उनको छूना नहीं होता है। सिर्फ हम दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शंकर भगवान का शिवलिंग की पूजा करना बहुत विशेष होता है। अपने घर में अगर आपने शिवलिंग रखा है तो उस पर थोड़ा सा हमें फूलों से जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को हमेशा ही जल से मतलब उनको अभिषेक किया जाता है। प्रदोष काल में अगर आप शंकर भगवान की स्तुति करते हैं, उनके जो तांडव स्तोत्र है अगर आप रोज़ करते हैं, तो आपके घर में बहुत गरीबी अगर दरिद्रता बसी हुई है तो वो घर से बिल्कुल निकल जाएगी। क्योंकि जो प्रदोष काल में हमें शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। और इसीलिए फ्रेंड्स हमारे जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमें शाम के टाइम पे ज़्यादा करके जो हम पूजा के सुबह स्नान भगवान को करवा सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम हमें किसी भी देवी देवता को स्नान नहीं करवाना चाहिए। स्नान करने के लिए सिर्फ शंकर भगवान की हम शिवलिंग को जो होता है उसको ही पानी से स्नान करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो चंदन और तिलक का आपने माथे पे तिलक किया है भगवान के, उसे भी नहीं हटाना चाहिए। और ये सब दीपदान धूप बत्ती आपने जब सब दिखाया है दीपदान, सबसे पहले अपने घर में एक दीपक जलाएं, उसके बाद तुलसी माता पे दीप जलाना चाहिए। अगर आप पेड़ों की सेवा करते हैं तो इनमें से जो है सबसे मतलब पीपल पेड़ हो गया और बेल वृक्ष, जो बेल का पेड़ होता है उस पर दीपदान करें। तुलसी माता को दीपदान करें। अगर आपके घर में समी का पेड़ वृक्ष है तो उस पर भी आप दीपदान करें। दीपदान से हमारे जितने भी देवी देवता हैं पेड़ के स्वरूप में उनको पूजते हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा मिलती है। दीपदान करने के बाद फ्रेंड्स हमें आरती करना होता है। आरती करते हैं तो उससे जब हम कपूर से आरती शाम के टाइम दिखाते हैं, दिन भर अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिवपन होता है तो उस शाम को घर से बाहर निकालने के लिए हमें कपूर से आरती ज़रूर से करना चाहिए। और कपूर की आरती करने के बाद वहीं पे खड़े होके हमें 3 या 4 परिक्रमा करके अपने हाथ जोड़ के भगवान से गलती मांगना चाहिए और पानी से आचमन करवा के धरती पे 3 बार पानी गिरा के अपने माथे पे लगाना चाहिए। और फिर शाम को हमें जितना हो सके मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि जो शाम का टाइम होता है ये देवी देवता हैं वो पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और लक्ष्मी माता की ज़रूर से कृपा होगी। अगर आपके घर में शंख की ध्वनि और घंटी की ध्वनि होती हुई आरती आप करते हैं तो आपके घर में एकदम सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसीलिए शाम को आप देखेंगे कि मंदिर में घंटी की ध्वनि होती है। और फ्रेंड्स आरती करते समय आप कोई भी स्तुति ज़रूर से करें, उसमें शंकर भगवान की जो तांडव स्तोत्र है वो ज़रूर से हमें रोज़ शाम को करना चाहिए प्रदोष काल में। और अपनी पूजा प्रदोष काल में ही करें तो आपको विशेष फल शाम की पूजा का मिलेगा। तुलसी महारानी के पास हमें रोज़ दीपदान जरूर से करना चाहिए। पेड़ हैं तो वहाँ पेड़ों पे भी अपने जितने भी पूजा वाले पेड़ हैं उनमें आप दीपदान कर सकते हैं। और मंत्र जाप करें और अपने जो कुल देवी हैं कुल देवता हैं उनके मंत्रों का, आप जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनकी स्तुति करें। आप हो सके तो कोई भी एक जो मंत्र लिए हैं उसे प्रदोष काल में जाप
जाप करना, क्योंकि जो शाम की पूजा में हमें मंत्र से मतलब हम इतनी भगवान को स्नान तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन उनके मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं तो इससे बहुत जल्दी से आपके शाम की पूजा भगवान बहुत जल्दी से आपके मन में जो भी इच्छा है वो पूरी होने लगती है। और इतना महत्व है शाम की पूजा का, जिसमें हम दीपदान और आरती हो गई और उनके मंत्रों का जाप करना, अपने मन की इच्छा भगवान के सामने हम कोई स्तुति के रूप में अगर करते हैं रोज़ शंकर भगवान की, जो उनको तांडव स्तोत्र है हम रोज़ पढ़ते हैं, तो हमारे घर से गरीबी बिल्कुल बाहर निकल जाती है। हमें ज़रूर से ये रोज़ सेवा करना चाहिए। हर शाम प्रदोष काल में पूजा करने के बाद हमें तांडव स्तोत्र का पाठ अपने घर में ज़रूर से करना चाहिए। इससे हमारे घर में गरीबी कभी भी नहीं रहती। अगर गरीबी है भी तो बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। फ्रेंड्स, आप ये सब सेवा अगर करते हैं तो आपकी पूजा जो शाम को आप करते हैं उसका बहुत जल्दी से आपको फल मिलेगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें शाम की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो मिलती हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।